जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं एक अवार्ड विनिंग डॉक्टर जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, होम्योपैथिक फिजिशियन है, कई सारे अवार्ड्स जीत चुकी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मानसी आर्या। 17 सालों का अनुभव है जो आज हमसे वो साझा करने वाली है। और कई सारे लोगों की जिंदगियों को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है। बेस्ट साइकोलॉजिस्ट का भी अवार्ड जीत चुकी हैं। आज चर्चा करेंगे उनसे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर मानसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके प्यारे दर्शकों को बहुत प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक्स लॉट नेहा, ऐसे प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित करने के लिए जहाँ पे हम एक ही साथ बहुत सारे पेशेंट्स को अपनी मदद पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू एज अ गेस्ट। एंड क्योंकि मैम आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है। आम भाषा में अब ऐसे है कि हर किसी के मुंह से निकल ही आता है कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ यार, आई एम रियली डिप्रेस्ड। सो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्लिनिकल टर्म्स में व्हाट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है। जैसा कि आपने बोला, बहुत ठीक बोला। आजकल के भागती दौड़ती जिंदगी में जहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर एक को दूसरे से आगे निकलना है, जो पाना है सबसे ज्यादा पाना है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। स्कूल के बच्चों के मुंह से भी हम सुनते हैं, यूनिट टेस्ट में 2 नंबर कम रह गए, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, ब्रेकअप हो गया, आई एम वेरी डिप्रेस्ड। बट दैट्स अ वेरी लूज वे ऑफ यूजिंग दिस टर्म, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लिनिकल डिप्रेशन या जो कि सही मायनों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो इससे बिल्कुल अलग है। नॉर्मल स्थिति में कुछ भी गलत हो जाने पे उदासीनता होना, ठीक ना महसूस करना, लो मूड होना बड़ी जायज सी बात है। कुछ अच्छा नहीं होगा तो कोई भी उदास हो जाएगा। बट जो डिप्रेशन की उदासीनता है वो इससे बहुत ज्यादा अलग है। अगर हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की कि हम एक पेशेंट कैसे डायग्नोस करते हैं कि उसे क्लिनिकल डिप्रेशन है, सबसे पहली चीज है एक परसिस्टेंट परवेसिव सैडनेस, एक डिप्रेस्ड लो मूड लगातार बने रहना। ऐसा नहीं कि अभी मूड खराब है बाद में ठीक हो गया, पूरे दिन में लगातार एक परसिस्टेंट लो मूड बने रहना। आप कहीं भी जाएं, 20 लोगों के बीच में बैठे, पार्टी में जाएं, अपने फेवरेट लोगों के साथ हो, एक परवेसिव सैडनेस किसी भी हालात में आपके साथ चलती रहती है। जनरली पेशेंट इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मन बड़ा भरा हुआ लगता है, रोने का मन करता है, रो भी ले तो आराम नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अंदर खाली सा हो गया है। इतना सैडनेस, कुछ लोगों को रो के भी कुछ बेहतर नहीं महसूस होता। सेकंड क्राइटेरिया इज, जिसे हम क्लिनिकल टर्म्स में कहते हैं एनेडोनिया। एनेडोनिया मींस इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर इन एनीथिंग। जो चीजें आपको बहुत ज्यादा पहले पसंद भी थी, जैसे कोई बच्चा है उसे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, आपको नेटफ्लिक्सिंग करना, बिंज वॉचिंग शोज देखना पसंद है, पर वो भी आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, बट कुछ खुशी नहीं महसूस हो रही है। किसी को खाने का बहुत शौक है पर खा के भी एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। इज अ persistent loss of interest in everything. वो चीजें भी जो हमें बहुत ज्यादा प्यारी थी। ये दो हैं बहुत ही मेजर सिम्टम्स डिप्रेशन के। उसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं उसमें है एक परसिस्टेंट फटीग, एक एग्जॉस्शन की स्थिति बने रहना, हर वक्त थकावट, गिरापन महसूस होना, उठने की हिम्मत ना लगना, शरीर का टूटा टूटा लगना। देन हम स्लीप में चेंजेस देखते हैं। इट कैन बी टू एक्सट्रीम्स। इधर इंसोम्निया, किसी को नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही है, टू द एक्सट्रीम के बहुत ही ज्यादा सो रहे हैं। जब हम नींद की बात करते हैं, यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, जो कि अमूमन तौर पे मिस हो जाता है पेशेंट से, कि हम इसे 3 तरीके से समझ सकते हैं। पहली प्रॉब्लम, नींद का ना आ पाना। अब बिस्तर पे लेटे हैं, लेटे लेटे 4 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, घड़ी में टाइम बीतता जा रहा है, पंखा देख रहे हैं और आपका दिमाग चले जा रहा है, आप सो ही नहीं पा रहे हैं। सो फॉलिंग अस्लीप लेट, नींद का ना आ पाना। दूसरा, नींद की क्वालिटी क्या है जो आ रही है। जनरली पेशेंट स्लीप क्वालिटी, जनरली पेशेंट्स मुझे बोलते हैं सोए तो थे, घर वालों ने भी बताया सो रहे थे, नींद में थे,
मुझे सुबह उठ के लगा जैसे मैंने पूरी रात मूवी देखी, मेरा दिमाग तो कॉन्स्टेंटली चल रहा था, माई माइंड वाज नेवर एट रेस्ट, इट वाज कॉन्स्टेंट वर्किंग। या ड्रीम्स बहुत ज्यादा आना, आप कुछ ना कुछ देखे जा रहे हैं, जैसे कि आपने पूरी रात एक मूवी देखी है। वो होती है जो इसमें रासायनिक इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से रेम नॉन रेम स्लीप, दो तरह की स्लीप होती है, उसकी साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाने की वजह से। अच्छा, तो यानी कि लगातार अगर आप बड़े उदास रह रहे हैं या तनाव में हैं, तो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। डॉक्टर, आपने हमें बड़े अच्छे से समझाया कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन क्या वो लक्षण है आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, किन चीजों की वो शिकायत करते हैं? तो अगर उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेहा, बिकॉज बहुत बारी क्या होता है, इतने फेक सिम्टम्स होते हैं कि लोग कई बारी जनरल फिजिशियन के पास ही सालों साल चक्कर लगाते रह जाते हैं, इलाज कराते चले जाते हैं, और सही दवाइयां ना मिलने के कारण डिप्रेशन सालों साल चला जाता है। सो इन ऑर्डर टू कैच इट टाइमली, इन ऑर्डर टू गेट इट ट्रीटेड टाइमली, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज पीपल अराउंड अस जिनको हेल्प की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। पहले है दो मेजर सिम्टम्स। वैसे टोटल 9 सिम्टम्स हैं जो कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के टुवर्ड्स जाते हैं। जो दो मेजर सिम्टम्स हैं, पहला है परसिस्टेंट परवेजिव सैडनेस, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, हर वक्त एक एक्सट्रीम उदासीनता को महसूस करना, इररिस्पेक्टिव, चाहे स्थिति अच्छी भी हो। नॉर्मल उदासीनता और डिप्रेशन की उदासीनता में ये फर्क है कि नॉर्मल स्थिति में कुछ खराब हुआ, उसके बाद अच्छा हुआ, आप खुश महसूस करेंगे, पर डिप्रेशन की उदासीनता इररिस्पेक्टिव जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपके साथ चलती है, आप जीते हैं इसके साथ दिन रात। सेकेंड, जैसा मैंने आपको बताया कि देयर इज अ मार्क्ड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, एनेडोनिया, उन सारी चीजों में जिनमें आनंद की अनुभूति होती थी। फॉर दैट मैटर पीपल इवन लूज इंटरेस्ट इन सेक्स। उनको नॉर्मल चीजें जैसे खाने में भी स्वाद ना आना, वो सारी चीजें जिनमें इंटरेस्ट था उनमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। दीज टू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर सिम्टम्स। इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है फटीग, एग्जॉस्शन, थकावट बने रहना, हर वक्त ऐसा लगना कि शरीर में जान नहीं है खड़े होने पाने की, शरीर टूटा टूटा लगना। सेकेंड, स्लीप चेंजेस मीन्स इट कैन ईदर बी नींद का बहुत ज्यादा आना, टू द एक्सट्रीम बिल्कुल ना आना। इंसोम्निया, नींद ना आ पाने में 3 तरह के, या नींद की डिफिकल्टीज में 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। पहला, सोने में तकलीफ होना, बिस्तर पे लेटे लेटे कई घंटे बीत जाना बट नींद ना आ पाना। दूसरा, स्लीप क्वालिटी का अफेक्ट हो जाना, आप सो तो रहे हैं बट वो चैन की नींद नहीं है, दिमाग आपका कांस्टेंट चल रहा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने पूरी रात एक मूवी देखी है। थर्ड, द वेकिंग पार्ट, जब आप उठते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम सोते हैं दिमाग को आराम मिल पाने के लिए, पर जब हम सुबह उठते हैं हमें लगता है कि हम बिल्कुल फ्रेश नहीं महसूस कर रहे, सिर भारी होना, गिरा गिरा महसूस होना, बिस्तर से उठने की हिम्मत ना होना, उठ ही ना पाना, जैसा कि आप सोई ही नहीं है पूरी रात, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि देयर इज अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अमूमन तौर पे 8 बजे उठती हैं, उससे 2 घंटा पहले उठ जाना, 6 बजे से भी पहले उठ जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो कि हम देखते हैं पेशेंट्स में। देन देयर आर चेंजेस इन वेट, वजन, इट कैन आल्सो बी वेट लॉस और वेट गेन, मतलब एपेटाइट में चेंजेस आ जाना, या तो भूख बिल्कुल लॉस्ट हो जाना, भूख लगना ही ना, भूख खाने का मन ना करना, घर में सब बोलते रहेंगे खा लो, कुछ तो खा लो, तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है, बट खाने का मन ना करना, या बहुत ज्यादा खाना। लो फीलिंग के कारण बहुत लोग हंगर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, कंफर्ट ईटिंग करते हैं, इमोशनल ईटिंग, कंफर्ट ईटिंग करते हैं। दे बिंज ऑन फैटी थिंग्स, मीठी चीजें, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, ताकि उसे खा के शायद कुछ बेहतर लगे बट नहीं, राइट। देन देयर इज अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन का पूरा खराब हो जाना, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, ऑफिस का वर्क अफेक्ट हो रहा है, आप जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं आपका दिमाग उसके अंदर स्थिरता से ना लग पाना, राइट। सो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और फोकस। देन एक कांस्टेंट गिल्ट फीलिंग रहना कि मैं ठीक इंसान नहीं हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, या ये फील होना कि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं, एक गिल्ट में, इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल फीलिंग टू लिव विद। फिर हम देखते हैं साइकोमोटर चेंजेस, जो कि जनरली ऑब्जेक्टिव सिम्टम होता है, ये परिवार वाले हमें बताते हैं कि
पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, साइकोमोटर रिटार्डेशन, पड़े रहना, ज्यादा हिलना डुलना नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, द लास्ट सिम्टम, द 9th सिम्टम, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात। तो ये 9 सिम्टम्स हैं, इनमें से कोई भी 5 सिम्टम्स का होना, कोई भी 5, पर जो पहले 2 मैंने आपसे डिस्कस किए उनमें से एक का जरूर होना, दैट क्वालिफाइज एज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर लेबलिंग अ पेशेंट एज अ क्लिनिकल डिप्रेशन पेशेंट। ओके, सो हमें आज बड़े विस्तार से पता चला ये सारे लक्षण जो हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं, धकेलते हैं। अच्छा डॉक्टर, हमने आपसे डिप्रेशन को समझा, उसके लक्षण भी समझ लिए। अब क्योंकि हमारा जो शो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ शो है, हम ये जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन का इलाज कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या पेशेंट फुल्ली तरीके से रिकवर कर जाता है? देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया, जब हम बात करते हैं फुल रिकवरी की, इट लार्जली डिपेंड्स ऑन पेशेंट हमारे पास कितनी जल्दी आ गए। पेशेंट जितनी जल्दी सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं, जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जितना ज्यादा सिम्टम्स का ड्यूरेशन कम होता है किसी भी केस में, उतने ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं उनके जल्द से जल्द रिकवर हो पाने के। हाँ बिल्कुल, 100%, जो आपका सवाल था, 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बट इट लार्जली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। सपोर्ट सिस्टम फैमिली से कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है। तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करती हैं? क्या दवाइयां दी जाती हैं? क्या कोई बिहेवियरल थेरेपी होती है या सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ये ठीक होता है? देखिए, इट डिपेंड्स के डिप्रेशन किस अवस्था में है। माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है कि सिवियर डिप्रेशन है। ट्रीटमेंट करने के लार्जली 2 तरीके हैं। वन इज साइकोथेरेपी विच इज काउंसलिंग, पेशेंट से बातचीत करके उसकी मदद करना, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। पेशेंट की क्या स्थिति है उसके हिसाब से हम उसे कौन सी थेरेपी ऑफर करते हैं। CBT है, ERP है, मेनी अदर थेरेपीज आर देयर। सेकंड इज फार्माकोथेरेपी, दवाइयों से इलाज करना। तो माइल्ड डिप्रेशन के केसेस तो हम साइकोथेरेपी से ही बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। मॉडरेट डिप्रेशन में कई बार वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ बोथ, और जो सिवियर डिप्रेशन के केसेस हैं वहां पे हमें दवाइयों पे जाना ही पड़ता है। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन कि अगर बहुत सारे केसेस में सिर्फ बातचीत से भी, हम कहते हैं ना बातचीत से हर मसला हल होता है, लेकिन एक एक्सपर्ट राय, एक एक्सपर्ट गाइडेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डॉक्टर, इसी के साथ मैं अपना आखिरी सवाल अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या डिप्रेशन महिलाओं को ज्यादा होता है? क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पढ़ा और हमारे पास भी ऐसे कई सवाल आए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम डिप्रेशन का प्रेवलेंस डेटा देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस, फीमेल्स में डिप्रेशन होने का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि द फीमेल फिजियोलॉजी इटसेल्फ, जो फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और भी कई हार्मोन्स, उनकी घटती बढ़ती अवस्था के कारण जिंदगी के अलग अलग चरणों में वी गेट मोर प्रीडिस्पोज टू डेवलप डिप्रेशन। जैसे कि हर महीने की मासिक साइकिल में ही फीमेल स्टॉक ऑफ PMS, IMPMS है, मूड स्विंग्स या जी बिल्कुल, लो फील करना, रोने का मन करना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, क्यों, किस लिए पता नहीं, बट इट इज जस्ट अ हार्मोनल चेंज जिससे कि बॉडी रिएक्ट कर रही है। ये पहला। दूसरा, जिस टाइम पे डिलीवरी होती है, डिलीवरी के एकदम बाद बहुत कॉमनली फीमेल्स कैन फॉल इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ऐसा लगना मैं बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही हूँ, मैं एक इनकैपेबल मदर हूँ, मैं अपने बच्चे से अटैच नहीं हूँ, उसकी वजह से फीडिंग में भी प्रॉब्लम्स आना होता है, बहुत बारी हम देखते हैं ऐसा। थर्डली, मीनोपॉजल डिप्रेशन भी हम काफी कॉमनली देखते हैं, जिस टाइम पे फीमेल के मासिक धर्म सीज हो रहे होते हैं, बंद हो रहे हैं, उस टाइम पे अगेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से दे गेट मोर प्रीडिस्पोज्ड टू इट। सेकंड इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंडिया में बहुत सारे इक्वालिटी इश्यूज हैं, फीमेल्स पे वर्कलोड ज्यादा है, काम भी कर रही है तो घर आके बच्चे को भी देखेंगी, उसका भी ध्यान रखेंगी, घर का सारा काम, भाई पैसे कमा रहे हो चलेगा बट काम तो आप ही को करना पड़ेगा। So, डॉक्टर मानसी, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रही हैं कि महिलाओं पे प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए डिप्रेशन महिलाओं को ज्यादा होता है। Let's do ABC of self-care और preventive care from depression. सबसे पहले तो A, okay? You need to be more aware of your emotional state. आप किस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, किन स्थितियों में किस तरह से महसूस करते हैं, अपने इमोशंस को more closely observe करना ताकि कहीं भी डेविएशन आए तो आप पकड़ पाए, राइट? दूसरा, एक्सेप्टेंस।
जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट की तरफ जाते ही नहीं है। लोग सालों साल खींचते चले जाते हैं, ये सोचते हुए नहीं सब ठीक है, नहीं मुझे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। दूसरा है सोशल एक्सेप्टेंस इश्यूज, जहाँ पे ही पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि इलाज की जरूरत है, नहीं नहीं हमारे बच्चे को कुछ नहीं है, उसको कोई पागल थोड़ी हमारा बच्चा इलाज कराएगा। सो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द पेशेंट वन सेल्फ। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर प्रॉब्लम। ये आपने अपनी मर्जी से चूज नहीं किया है। डिप्रेशन कोई बोल के मांग के नहीं लेता है, बट ट्रीटमेंट हम अपनी मर्जी से जरूर करा के दोबारा हेल्दी हो सकते हैं। बी, लीडिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। मैंने बहुत कॉमनली देखा अपनी प्रैक्टिस में पिछले 17 साल की, जहाँ पे लाइफ का बैलेंस हिलता है ना, वी गेट मोर प्रोन टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक इश्यूज। बैलेंस मीन्स वर्क लाइफ बैलेंस, बैलेंस मीन्स पर्सनल लाइफ बैलेंस। एग्जैक्टली। आपका मी टाइम, जो टाइम आप अपनी फैमिली को देते हैं, जो टाइम आप अपने फ्रेंड्स को देते हैं, आपकी सोशल इन्वॉल्वमेंट, आपकी ओवरऑल इवन रेस्ट एंड एक्सरसाइज का बैलेंस, देयर हैज टू बी अ मॉडरेशन टू एवरीथिंग। सो बैलेंस नहीं हिलना चाहिए, ऑलवेज मेंटेन द बैलेंस ऑफ द लाइफ। सेकंड इज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को ऐसी बातें नहीं बोलें कि तू कितना कमजोर है, अब तुझे दवाइयां खाने की जरूरत पड़ी, अब तेरी ये हालत आ गई कि अब तुम्हें डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा। Nobody chooses unhappiness and depression in life. Be kind to yourself. See, बहुत स्ट्रांगली मैं देखती हूँ लोगों में एक जिद है चीजों को कंट्रोल करने की, अपने आसपास जो है, अपने अंदर जो है, लोगों के साथ जो है। टू दैट एक्सटेंट, मैंने तो किसी के साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मतलब लोगों का भी रिस्पॉन्स कंट्रोल करना। मैंने सब चीजों पे कंट्रोल एक्सरसाइज करना कि मैंने इतना इनपुट दिया तो आउटपुट पे भी मेरा कंट्रोल हो, मुझे यही आउटपुट चाहिए तो यही चाहिए। ये कंट्रोल एक्सरसाइज करना हमें और ज्यादा स्ट्रेस और चिंता और तनाव में डालता है। बिल्कुल। सो लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू अस व्हेन वी आर बिजी मेकिंग प्लान्स। हमको फ्लो करना होगा। एब्सोल्युटली राइट। सो फोर्थली हम बहुत स्ट्रांगली देखते हैं जिसे कहते हैं डिजायर्स, इच्छाएं। डिजायर्स का, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, बस कंपैरिजन करते रहना कि आगे वाले के पास इतना है, उसके अनुपात में मेरे पास कम है, और हमारी इच्छाएं आज स्कूटर है, कल गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी चाहिए। यू हैव टू हैव पॉसिबल प्रैक्टिकल डिजायर्स, थोड़ा उन पे एक लगाम लगाना। ही इज एक्सपेक्टेशंस। आप सब लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट वो हमें टॉर्चर भी करती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ, फ्रॉम पीपल अराउंड, जिससे कि जो नेगेटिव रासायनिक इम्बैलेंस है, जनरली जो मैंने आपको बताया डिप्रेशन होता है सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन के इम्बैलेंस की वजह से, वो इंटरनली ही बेटर होने लग जाता है। ओके, राइट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने पेशेंट्स को, लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, गोल सेटिंग। जी, दैट इज, आप कहाँ पे हैं आज उसे मेजर कीजिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं उसको भी मेजर कीजिए। उसके लिए आपको क्या क्या रियलिस्टिक इंटरवेंशंस करनी है, क्या क्या एक्शंस करने हैं, एक्शन प्लान बनाइए और अपने गोल के प्रति रेगुलर बेसिस पे प्लान्ड वे में काम करते जाइए। जैसे मैंने एक पेशेंट से पूछा उदास क्यों हूँ, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मैंने कहा कितना? नहीं बस बहुत चाहिए। मैंने कहा जेट चाहिए। आई एडवाइज टू हिम कि इस साल के लिए गोल सेटिंग करो, हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, और शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करके हैप्पीनेस को महसूस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर सेट ऑफ थिंग्स जो कि हमें बिल्कुल स्टॉप करनी होंगी। नंबर 1, स्टॉप गूगलिंग। लोग हमारे पास जनरली आते हैं अपना डायग्नोसिस खुद लेके, गूगल करके एक सिम्टम को, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यू कैन नॉट डायग्नोस योरसेल्फ। फिर जो हम दवाइयां लिखते हैं उसको भी गूगल करके तरह तरह की भ्रांतियां पालते हैं और दवाइयां खाने से डरते हैं। देन सम पेशेंट्स डू सेल्फ मेडिकेशन आल्सो, खुद से गूगल करके खुद दवाइयां खा लेना। एंड ज्यादातर लोग अपने मूड को बेटर करने के लिए अल्कोहल एंड ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं। प्लीज स्टॉप ऑल दिस। ये आपको मदद करने के बजाय आपको डिप्रेशन की खाई में और ज्यादा गहरा फेंकता है।
ओके सो यहाँ पर कई सारे टिप्स और कई सारी चीजें, अच्छी गाइडेंस हमें दी है डॉक्टर मानसी ने। ऑन दैट नोट हम डॉक्टर मानसी को थैंक यू कहना चाहते हैं, उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में वो हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच डॉक्टर मानसी। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात। हमें भी बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर मानसी ने आज हमें कई सारी चीजें बताई एंड आई एम श्योर आपको आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मजा भी आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।